अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज ही मैं आया हुआ हूँ मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक ऐसा बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा शहर है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग हैं। तो मैंने टाइम थोड़ा अवेलेबल था, तो मैंने सोचा कि आज का वीलॉग कर लेते हैं। और पाकिस्तान के बारे में जब हम खबरें पढ़ते हैं और जो एनालिसिस करते हैं, तो हमें बहुत दुःख होता है। अब इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं और हम कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में यहाँ पे रहते हैं, उसमें इस तरह की जो चीज़ें होना य एक थोड़ा-सा मतलब आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है आपका कि इस तरह के मुआशरे में ये चीज़ें हो रही हैं और आप बहुत अजीब-सा फ़ील करते हैं कि यार ये कैसे हो गया? और ये क्यों हो रहा है? ये इस तरह क्यों हो रहा है? वो इस तरह क्यों नहीं हो रहा है? ये यहाँ पे तो ये होता है, यहाँ पे यूँ हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? पहली तो बात ये है कि ज़ाहिर है इन दोनों मुआशरों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। एज़ अ फ्रीलांसर ज़ाहिर है हम ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म पे जितना काम करते हैं, हम एज़ अ फ्रीलांसर उस पे काम कर रहे होते हैं। हमारे मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हमारे मुख्तलिफ़ तरह के पोर्टफ़ोलियोज़ होते हैं, जिनको हम मैनेज कर रहे होते हैं, वहाँ से हम कस्टमर्स ले रहे होते हैं। अब ये पोर्टफ़ोलियोज़ जो हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी हो सकते हैं, आपकी फ़ेसबुक पे भी हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हो सकते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी इसी तरह की फ्रीलांसर्स की वेबसाइट है फाइवर के नाम से और मेरा अपना भी प्रोफाइल है उसके ऊपर, मैं भी उस पे ऊपर काम करता हूँ। क्योंकि मेरी जो बेसिक डोमेन है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ मैं और मेरा जो रिसर्च थीसिस है और मेरा जो स्टडी है वो भी सारा साइबर सिक्योरिटी में ही है। तो उसी के लेके आगे ज़ाहिर है मैं वेब डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स के काम करता हूँ। तो मुझे जब ये न्यूज़ पता चली ना तो आप यकीन करेंगे मुझे इतना दुःख हुआ कि ये पाकिस्तान में जब हम ये इमेजिन करते हैं यहाँ बैठ के कि यार क्या हालात हैं वहाँ पे। पिछले कुछ दिनों से मैं भी ये फ़ील कर रहा हूँ कि तकरीबन 2 हफ़्ते या इससे ज़्यादा टाइम हो गया है कि आपकी घर बात नहीं हो पाती है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप कोई वॉइस भेजते हैं वो नहीं जाती, कॉल करते हैं वो नहीं मिल रही, कुछ चीज़ आप भेज रहे हैं, ईमेल तक नहीं डिले हो रही हैं और मिल नहीं रही। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सारे रुके हुए हैं। हम बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से रहम और करम की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला को हम उसके सजदे में गिर के या उसे गिड़गिड़ा के उससे माफ़ी माँग सकते हैं। क्योंकि देखें जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, हम हर चीज़ को उठा के अपने लीडर्स पे डाल देते हैं। लेकिन मैं कभी-कभी जब सोचता हूँ और सोसाइटी में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा अपनी कैपेसिटी में दूसरे बंदे के साथ फ्रॉड करने पे लगा हुआ है। मैं एज़ अ फ्रीलांसर जब मैंने पाकिस्तान में काम शुरू किया आज से 5 4-5 साल पहले, तो कमोबेश लोगों ने मेरे कमोबेश 40-50 लाख रुपए खा लिए। मुझसे हज़ारों पाउंड लिए कि हम जी अमेज़न पे काम करेंगे, हम ईबे पे काम करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारे पैसे मेरे लोग लेके भाग गए। 1 रुपया प्रॉफ़िट तो छोड़ दें, मेरे अकाउंट सस्पेंड करवा दिए, चीज़ें सारे पैसे तबाह, टेंशन, सत्यानाश कर दिया और फिर हम जब उस एनवायरनमेंट को हम उसमें रहते हैं और हम कहते हैं कि जी सारा सियासतदानों ने किया है, ये सारा तो फ़ौज कर रही है, ये सारा तो जुडिशरी कर रही है, फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ ने ये कर दिया जी, फ़लाँ कसूरवार है, फ़लाँ को गोली मार देनी चाहिए, फ़लाँ को उड़ा देना चाहिए, फ़लाँ को फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन एज़ ए इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल अपने आप को हमने कभी किसी कसौटी पे नहीं रखा। हमने कभी ये जाँचने की कोशिश की नहीं कि मैंने कितने झूठ बोले हैं ज़िंदगी में, मैंने कितने लोगों को धोखा दिया है, मैंने कितने लोगों को पैसे खाए हैं, मैंने कितने लोगों को बिट्रे किया है, कितनों के ऊपर कारोबार के नाम पे मैंने पैसे लेके वापस नहीं किए। इवन कि आप दोस्तों को ₹100 उधार दे दें, वो वापस नहीं करते हैं वो। तो जब आपका अपना स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो, तो फिर आप किसी थर्ड बंदे को जाके गाली नहीं दे सकते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ है। तो ख़ैर बात हम दोबारा फाइवर की तरफ लेके चलते हैं जी। फाइवर ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो हैं उनको बैन कर दिया है और बेसिकली मुझे बड़ा दुःख हुआ और बड़ा अफ़सोस हुआ कि हम कैसे इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि जो ही पाकिस्तान में नेट थोड़ा स्टेबल होगा और इंटरनेट की बंदिश की वजह से बेसिकली चूँकि ये हुआ है और जो ही नेट थोड़ा-सा बेहतर होगा तो ये स्टेटस जो फाइवर के ऊपर आ रहा है पाकिस्तानी नेशनल लोगों का कि वो टेम्परेरीली उन्होंने उसको डाउन कर दिया कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अब फाइवर पे काम नहीं कर पाएँगे ड्यू टू इंटरनेट ब्लैकआउट। अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ माँगते हैं और अल्लाह ताला से रहम की दुआ माँगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे और बहुत जल्द ये जो चीज़ें हैं और जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं या थर्ड पार्टी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आईटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो उन सब लोगों के ज़ाहिर है काम में हर्ज हो रहा है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इस चीज़ों से हमें सुखरू करे और हमें एक बेहतर फ्यूचर की तरफ लेके जाए।
इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।